हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ को हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते। जिन्हें हम जानते हैं, चाहे वो आपका कोई भी लगता हो, मित्र हो, पत्नी हो, बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, सब आपसे जुड़े रहते हैं। इसलिए नहीं कि आप अच्छे हो या बुरे हो। अच्छे और बुरे होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उनके हिसाब के अनुसार हो या नहीं। अगर आपने अपना थोड़ा सा भी स्वभाव बदला जो उनके हिसाब के अनुसार नहीं है, तो वह आपसे दूर हो जाएंगे और आपको बुरा बना देंगे, आपको नासमझ और बुद्धिहीन समझने लगेंगे। हमें लगता है हम यहाँ किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमसे भी प्रेम करता है, परंतु असल में ऐसा नहीं होता। धरती में कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, सब केवल स्वार्थ करते हैं, और जिसने प्रेम कर लिया वह स्वार्थ कभी नहीं कर पाता। प्रेम एक प्रकार की साधना है जो वहीं पहुंचा देती है जहां व्यक्ति ध्यान करने के बाद पहुंचता है। प्रेम तो कोई करता ही नहीं है। क्या आप किसी को प्रेम करते हैं? अपने प्रेम को भीतर से देखिए, आपको पता चलेगा कि आप भी प्रेम नहीं करते, केवल स्वार्थ ही करते हो। परंतु हमारे सभी के जीवन में एक ऐसा होता है जो आपसे केवल प्रेम करता है। वह जीवन भर आपका इंतजार करता है। आप अच्छे हो या बुरे, वो कभी आपको बदलने के लिए नहीं कहता, परंतु आप उससे बहुत डरते हैं। क्या आप जानते हैं वह कौन है? वह मृत्यु है। आपके जन्म से आपके इंतजार में बैठी रहती है। जीवन भी एक बार को छोड़कर चला जाता है, परंतु मृत्यु कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। वह आपसे बहुत प्रेम करती है, कभी स्वार्थ नहीं करेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हर चीज का सही समय होता है, उसका भी एक समय है, परंतु जब वो आए तो सोचिएगा कि यह वही है जो जन्म से मेरा इंतजार कर रही है। कितना सब्र और कितना प्रेम इसके पास है कि इसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो जीवन में सब कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। एक राजा अपने गुरु से पूछता है कि हे महात्मा, मुझे किन किन लोगों को अपने जीवन में याद रखना चाहिए? महात्मा कहते हैं, हे राजन, जीवन में हमारे आसपास 3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पहले वो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की थी। इन्हें अगर तुम भूल गए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें हीरे मोतियों पर पत्थर की भांति फेंक दिया। इन्हें तुम्हारे धन दौलत से, तुम्हारे रुतबे से, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। यह तो केवल तुम्हें प्रेम करते थे। दूसरे वह लोग हैं जो तुम्हारी मुश्किल समय में तुम्हें छोड़कर चले गए। इन्हें तुम कभी भी मत भूलना। अगर तुम इन लोगों को भूल जाते हो तो यह समझना कि तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक भुला दिया है। ज्यादातर लोग तुमसे नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के कारण तुमसे जुड़ते हैं। जैसे ही तुम उनके काम के नहीं रहते, उनका प्रेम भी उठ जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्रेम नफरत में बदल जाए। और तीसरे व्यक्ति वह है जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हें ढकेल दिया हो। यह वो लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम हीरा समझ बैठे रहते हो, पर वह सब पत्थर निकलते हैं जो धोखा दे गए। और ऐसा मत सोचना राजन कि धोखा देने वाले, मुश्किल समय में धकेलने वाले दूसरे ही होते हैं। कभी कभी हम अपने आप को भी धोखा दे देते हैं, खुद को अपने जीवन के सबसे बुरे समय में ढकेल देते हैं। इसलिए अपने आप को कभी मत भूलना कि तुमने क्या गलतियां उस समय में की थी, और उन लोगों को भी कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हें गलतियां करने पर मजबूर कर दिया था। हे राजन, इस दुनिया में कामयाब वही हुआ है जिसने जीवन का सबक पढ़ा है। जीवन हर दिन, हर पल, हर समय एक नया सबक सिखाता है, परंतु जो जीवन का सबक नहीं सीखते वो हर बार एक ही गड्ढे में घिरते रहते हैं, रोते रहते हैं और वो ही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। राजा ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु इन तीनों में से भी किसे सबसे ज्यादा
याद रखना जरूरी है। गुरु ने कहा, इन तीनों में से भी उनको हमेशा याद रखना जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे और जिन्होंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे तुम्हारा व्यवहार उनके लिए कैसा भी रहे, फिर भी उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा। राजा ने कहा, गुरुदेव, जीवन के सबसे बुरे समय से पहले अगर हमें इन चीजों से बचना हो, उन लोगों से बचना हो जो स्वार्थ के कारण हमें प्रेम करते हैं और उन लोगों को पहचानना हो जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? गुरुदेव ने कहा, ऐसा केवल वो ही कर सकता है जो बिल्कुल अकेला हो, जो भीतर से भी अकेला हो, जो एकांत में चला गया है, जिसे किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह और उसके साथ भी वो ही रहता है। वो ही इन सब से बच सकता है और व्यक्ति की सही पहचान कर सकता है। राजा ने गुरु को धन्यवाद किया और गुरु को प्रणाम कर गुरु से मिली जीवन की बहुमूल्य सीख को अपने जीवन में उतारने चला गया।